यहाँ एक माँ को हम ऑनर करना चाहते हैं, इंस्पिरेशनल मदर अवार्ड से। वो इन हाउस में रहकर अपने बच्चे को लेकर आई हैं। वो सीखने नहीं आई हैं, बल्कि बच्चे का दिल बहल जाए इसलिए आई हैं। इंग्लिश के लिए नहीं आई हैं। बच्चे को कैंसर हुआ है, कहाँ कहाँ लेकर गई, कहीं इलाज नहीं। और लड़का पहली दफ़ा मुझसे मिला, बड़ी अजीब हालत मेरी हुई थी। वो सीधे आँख ऐसे निकाल के मेरे हाथ में दे रहा है। दुआ करें इस लड़के को अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी सेहत से आपको नवाजें। कौन सी आँख में आपको प्रॉब्लम है बेटा? आँख बताएं क्या है? देखिए आप देखिए, अल्लाह ने आपको आँख दिया है तो आप आँख से जिना करते हो, आप आँख से गुनाह करते हो। कुछ बच्चे तड़पते हैं देखने के लिए, नज़र नहीं आता है। कैंसर से बेचारा परेशान, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम ऐसे बंदों पर रहता है। बेटा सुनना, आप मेरे अल्लाह और आपके अल्लाह के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आप फ़ोन इस जेब में रखते हो रोज़, आईफोन 2 लाख का, और आज आपने इसमें नहीं रखा, जल्दी में आपने इस जेब में रखा, और आपका हाथ पहले कहाँ जाता है? इस पर जाता है। और जब आप हाथ ऐसा रखते हो और फ़ोन नहीं मिलता है आपको, पल भर के लिए आपका दिल की जो धड़कन होती है ना, 1000 गुना हो जाती है, डट हैबत तारी हो जाती है। और फिर जब आप वही हाथ इस जेब में रखते हो तो फ़ोन को पाते हो तो राहत मिलती है। और उस पल में जो तकलीफ हुई, जो आपने फ़ोन नहीं पाया, उस पल में मेरा रब, आपका रब इतने गुनाहों को माफ़ कर देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रहीम है। इतनी भी तकलीफ अल्लाह नहीं देख सकता बंदों में, इतनी भी तकलीफ। जब ऐसी तकलीफ हो रही है तो ऐसे बंदों को और ऐसी माँ को जन्नत में क्या दर्जात अल्लाह देगा। ये सिर्फ यहाँ फ़ोन नहीं रहने की वजह से जो तकलीफ होगी, बहुत से गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो आप इमेजिन करो कि ये लोग कि कैसे दर्जात को अल्लाह बुलंद करेगा। पल भर की ज़िंदगी सब ने जीना, सब ने मरना है। एक दिन मेरी खबर आएगी कि मुनव्वर जमा इज़ नो मोर, एक दिन खबर आएगी यू आर नो मोर। सब ने मरना है, लेकिन वहाँ असल हमने ज़िंदगी जीना है। और वहाँ के लिए आपने जो कुर्बानियाँ दी हैं बेटे के लिए, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक माँ मोटिवेशनल स्पीचेस सुनकर क्या पता कुछ भी हो जाए, बस ले आ रहे हैं। मैं कभी रातों में तन्हाई में रोता हूँ अकेले, समझ नहीं आता है कि या अल्लाह ऐसे भी बंदों को माएँ लेकर आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? आई एम हेल्पलेस। बस मैं दुआ करता हूँ कि बेटा अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम आप पर बना रहे, आपकी अम्मी पर बना रहे। एक अवार्ड में छोटा सा देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके तकलीफ़ों को ख़त्म कर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर करेज। बेटे को लेकर आई हैं इंस्पिरेशनल मदर। इंग्लिश हाउस ऑनर्स दिस लेडी विथ एन अवार्ड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो ग्रेजुएशन है 1994 में ख़त्म हो गया था। आफ्टर 30 इयर्स मैंने हाथ में पेन लिया है, सिर्फ मेरे बच्चे के लिए। क्योंकि जब ये 6 साल का था, हमें पता चला कि कैंसर है जो स्टेज ई पे है, यानी लास्ट स्टेज पे है। That every month I had to go for the chemotherapy treatment, due to which I am not able to send him to the school. It is a continuous process month to month, every month. It's a 56,000 injection that he has to take every month, and वो एक इंजेक्शन 4 दिन में देते थे और हमें लगभग 1 मंथ वहाँ पे रहना पड़ता था हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से हमें इसकी बेसिक जो स्कूलिंग है वो नहीं दे पाए। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसे मदरसे में डालते हैं। तो आफ्टर 2 इयर्स हमने इसे मदरसे में डाला और वो अब कुरान हिफ्ज़ कर रहा है माशाल्लाह। बड़ा इंस्पिरेशन है, और बच्चों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि देखो अल्लाह ने सेहत दिया है आपको, और आपने कैसे गलत इस्तेमाल किया सेहत का, और कैसा तरसते हैं बच्चे आज अपने सेहत के लिए। और जब वो ही सेहत आपको अल्लाह ने इतनी अच्छी दी है और आप किस राह में जा रहे हो। अल्लाह सबको आजमाता है, किसी को खुशियाँ देकर, किसी को चैलेंजेस देकर, किसी को गुर्बत में, किसी को शोहरत देकर,
ये बस दुनिया धोखे का घर है। ये आजमाइश यहाँ होते रहती है हर पल। यहाँ कल क्या होगा किसी को नहीं पता। बस अल्लाह की रस्सी थामना सबने और अपने वालिदैन की खिदमत करना और गुनाहों से बचना, तो फिर इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब और आने वाले ज़माने में भी कामयाब होंगे।